400 से 500 कर्मचारी बिजली की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो। अगर कोई संविदा कर्मचारी मर जाता है तो उसके परिवार वालों को हम लोग आंदोलन करके 5 लाख रुपए दिलाने का काम करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूँ। यहाँ पे लगातार तमाम धरने चलते हैं। आपको एक बात बता दूँ, पावर कॉर्पोरेशन जो लगातार अगर आपके घर की अगर बिजली चली जाए, चाहे पानी बरस रहा हो, आपकी बिजली लगाने के लिए आते हैं और खंबे पे चढ़ जाते हैं। आज वही लोग धरने बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं वो धरने पे बैठे क्यों हैं और क्या वजह है धरने पे बैठने की। जी, आप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं, यहाँ पे धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ धरने पर इसलिए बैठे हैं कि प्रत्येक वर्ष 400 से 500 कर्मचारी बिजली की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो रही है जी। काफ़ी कर्मचारी इसमें विकलांग भी हो जाते हैं। वेतन के नाम पर जो विभाग ठेकेदारों से अनुबंध करता है वो श्रमिक का अनुबंध करता है जी। और कार्य 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 33,000 के वोल्ट के लाइनों और ब्रेकरों पर कार्य कराया जाता है। आज हम लोग 20-20 साल, 15-15 साल से लगे हैं। ठेकेदार आते हैं, चले जाते हैं। इस बीच काफ़ी अनियमितताएं भी होती हैं। ईपीएफ और ईएसआई में करोड़ों का घोटाला हो चुका है। हम लोगों की ये मांग है कि हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर दिया जाए, जो विभाग की नीति है। ठेकेदारी जो चल रही है, पावर कॉर्पोरेशन द्वारा अपने पावर का दुरुपयोग करके ये ठेकेदारी चलाई जा रही है जी। ऐसे कार्यों में ठेकेदारी नहीं चलना चाहिए, बल्कि विभाग के नीतियों के अनुरूप मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर कार्य कराया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो कार्य हम लोग करते हैं वही कार्य एक्स सर्विसमैन भी करते हैं, जो सैनिक कल्याण निगम से तैनात किए जाते हैं जी। उनका अनुबंध 24,000 का किया जा रहा है। हम लोगों का अनुबंध 11,000 का किया जा रहा है। आखिर ये दोगुने से भी ज़्यादा अंतर क्यों है? तो हम लोगों की ये मांग है कि यदि सरकार या विभाग हम लोगों को नियमित विभाग से वेतन नहीं देना चाह रही है तो कम से कम जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उसमें दोहरा व्यवहार न करें और सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों की बात हम लोगों का भी एक स्टैंडर्ड बनाए और उस स्टैंडर्ड के तहत हम लोगों का अनुबंध करें। वैसे बेहतर तो ये होगा और विभाग की नीति भी है जैसा कि मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर कार्य कराने का, इस ढंग से कार्य कराया जाना चाहिए। सुरक्षा उपकरण नाम का कोई चीज़ नहीं है, इसके नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। अधिकारियों द्वारा दबाव बना करके कार्य कराया जाता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम लोग 7 तारीख से ये आंदोलित हैं। 7 तारीख को इको गार्डन में हम लोग धरना प्रदर्शन किए। 8 और 9 तारीख को पूरे प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन किया गया। 9 तारीख को अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन और संघ के बीच वार्ता हुई, जिसमें अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन द्वारा संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर परीक्षण कराने की बात कही गई थी। उस परीक्षण को ध्यान में रखकर तथा उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए कार्य बहिष्कार को स्थगित कर हम लोगों ने क्रमिक अनशन चालू किया है। 22 तक ये क्रमिक अनशन चलेगा। 23 तारीख को फिर से पूरे प्रदेश में, यदि परीक्षण 22 तक नहीं होता है तो 23 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर आंदोलन हम लोग करेंगे और इससे भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग विधानसभा और शक्ति भवन के तरफ कूच करने का भी काम करेंगे। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि कर्मचारी जो होते हैं, आप लोग जो वर्क करते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाती है, इतने हाई वोल्टेज पे वर्क करते हैं, अगर उस केस में सरकार द्वारा क्या सुविधा दी जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार द्वारा तो कोई सुविधा नहीं, यानी कि आज हम आपको अनहोनी हो जाती तो इनकी इस केस में क्या होता है? देखिए अनहोनी, देखिए हम आपको बता दें 2000 से पहले अगर भी कोई भी संविदा कर्मचारी लाइन पे काम करते समय मर जाता था तो वो कह देते थे कि तार काटने के लिए चढ़ गया था, वैसे मर गया। यानी कि मरने के बाद पटिया लगाने गया था, मरने के बाद में उनको चोर घोषित कर दिया जाता था। यानी कि 2012 के बजाय हम लोगों ने
आंदोलनबाजी करी, हमने आंदोलन किया, तो उसके बाद से 1,000 रुपए के 1 लाख रुपए उनको मिलने लगे, उनके परिवार वालों को। फिर उसके बाद में ऐसे से बढ़ाते रहे हम लोग, आंदोलन करते रहे और उस तरीके से बढ़ते रहे। आज के तारीख में अगर कोई संविदा कर्मचारी मर जाता है तो उसके परिवार वालों को हम लोग आंदोलन करके 5 लाख रुपए दिलाने का काम करते हैं जी। और जब तक ये आंदोलन नहीं करते हैं, जब तक कि आवाज नहीं उठाते हैं, जब तक कि वो भी नहीं मिलता है। मतलब सबकी बातें दब जाती है अगर मृत्यु हो जाती है। जी, मृत्यु हो जाती है तो दबा दिया जाता है कि ये बिना ड्यूटी पे थे, ये हमारी लाइन से काम कर रहे नहीं थे, ये इस वजह से कह के लोग टालने का काम करते हैं, जो आउटसोर्सिंग के होता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क करते समय क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट आप लोग को दे रही है, बताइए आप क्या कहेंगे? सुविधाएं क्या मिल रही है हम लोगों को? बस वही है, वर्क करते टाइम क्या है हम लोगों के पास, हम लोग स्वयं अपना सुरक्षा करके चलते हैं, विभाग की तरफ हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। मतलब आपको जो सैलरी मिलती है आप उसी में से जो करना हो करिए, और उसके बाद अगर समस्या क्रिएट हो जाती तो उसका विभाग और गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होगी। हम लोग टेस्टिंग खुद बनाए अपने हाथ से और डिस्चार्ज अपने हाथ से बनाए, सब कुछ लेकर के हमको चलना पड़ता है। विभाग हमें क्या दे रहा है? विभाग केवल 8,000 दे रहा है और उसी पे हम लोग सब करते हैं। बाकी विभाग तरफ से हम लोग कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है। सुरक्षा उपकरण नहीं है? नहीं। आप अभी यहाँ पे कर्मचारियों को सुन रहे थे, ये पावर कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन कर्मचारी हैं जो लगातार अनशन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये आप इतना ये समझ लीजिए, गवर्नमेंट के द्वारा इनको सुविधाएं कोई भी नहीं दी जा रही, जैसा कि इनका कहना है। अब आगे इनकी मांगे किस तरीके से गवर्नमेंट पूरी करेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। बहरहाल आप हमें देखते रहिए। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटीफिक के साथ, राजधानी